ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दापम जिणवरवशेन जीर्णनीदितं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौव्यदा शिरसा। गाथा 38 चलेगी। चर्चा अपनी तत्वों के स्वरूप को समझने की चल रही है। अभी तक अपना जीव अजीव तो पहले अधिकार में हो गया था। इस दूसरे अधिकार में जीव और पुद्गल के विशेष आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप। अब पुण्य और पाप का स्वरूप यहाँ पर 38वीं गाथा में बताया जाता है। तो इसमें देखिए गाथा पढ़ते हैं। सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउनामम गोदम पुण्यम पराणि पावम च शुभ यद अशुभ भाव जुत जीव भाव पुण्य अनुपाप सदी साता शुभ गोतर अरुणाम आयु पुण्य पर पापन काम। क्या कह रहे? शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य और पाप रूप होते हैं। साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। से सब पाप प्रकृतियां जानना चाहिए। ये गाथा का सामान्य अर्थ हो गया। अब इसी बात को आगे विशेष टीका में स्पष्ट किया जा रहा है। पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा। चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव से जीव पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष आदि पर्याय रूप विकल्पों से रहित होने पर भी क्या कहा? चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव रूपी जीव है। मूल में तो जीव का स्वभाव कैसा है? एक चैतन्य और आनंद स्वरूप से स्वभाव रूप से रहना, ऐसा जीव का स्वरूप है। फिर भी कहते हैं कि ये जीव क्या करता है कि परंपरा से आगत अनादि कर्म बंध रूप पर्यायों से ये क्या करता है कि यथार्थ में स्पष्ट रूप से पुण्य और पाप रूप होते हैं। चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव रूप से जीव का स्वरूप है। फिर भी पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष आदि पर्याय रूप
विकल्पों से रहित। कैसा है वो चिदानंद सहज एक स्वभाव रूप जीव? वो उसमें ना पुण्य है, ना पाप है, ना बंध है, ना मोक्ष है। ऐसी इन पर्यायों से पृथक, इन सारे भेदों से रहित वो ऐसा मूल स्वरूप से है होने पर भी अनादिकाल से परंपरागत चली आई हुई अनादि कर्म बंध रूप पर्यायों से यथार्थ में यानी स्पष्ट रूप से वह जीव पुण्य और पाप रूप होते हैं। क्या समझ में नहीं आओ? परंपरा से आगत अनादि कर्म बंध रूप पर्याय से भाई मूल तो जीव का स्वरूप कैसा है? एक चैतन्य और सहज आनंद स्वभाव वाला शुद्ध स्वभावी जीव है, परंतु अनादिकाल से जीव कर्मों के बंध के साथ होने के कारण उन कर्मों की परंपरा माने बंधती है और निर्जरित होती है, फिर बंधती है। तो इस कारण से पर्याय में वो पुण्य और पाप, बंध और मोक्ष आदि ये अवस्थाएं बनती हैं कर्मों के निमित्त से, परंतु परमार्थ से तो इनसे वो पृथक है। परंतु अनादिकाल से वो इन कर्मों के आश्रव बंध आदि रूप माने परंपरा से नए कर्म आते हैं, पुराने खिलते हैं, फिर आते हैं, फिर खिलते हैं। ऐसी धारा प्रवाह कोई बंधे ही नहीं रहती उनमें, ऐसी परंपरा उसकी कर्म बंधों की चल रही है। तो इस कारण से वो क्या कर रहा है कि अनादिकाल से पुण्य और पाप रूप भी परिणमन कर रहा है पर्याय में। अनादि कर्म बंध रूप पर्याय से यथार्थ में स्पष्ट रूप से। तो ऐसा जो है अब उस स्थिति में अपन जो पढ़ते हैं दिन रात स्वभावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ये विकारी परिणतियों से झुलसा है मेरा अंतस्थल। तो अनादिकाल से शुभ और अशुभ रूप परिणति ही जीव की चल रही है। अभी तक उसने अपने उस चैतन्य स्वभाव मूल में तो उसका स्वरूप ऐसा है, परंतु अनादिकाल से कर्म बंध के कारण से वो पर्याय में निरंतर स्वभाव रूप परिणति कर रहा है। आज तक अपने उस चैतन्य स्वभाव की तरफ उसकी दृष्टि नहीं गई। ऐसा जो है यहाँ पर वो कह रहे हैं। तो कह रहे ऐसा किस प्रकार से होते हैं ये जीव? पुण्य पाप रूप किस प्रकार माने उनकी भेद प्रभेद आदि किया, किस प्रकार से उनका जो स्थिति बनती है, तो किस प्रकार से होते हुए ऐसा परिणमन हो रहा है। यहाँ इन्होंने एक अज्ञात शास्त्र की गाथा दी, दो माने छंद दिए हैं। ये यहाँ पर जो है आर्य छंद दो लिखे हुए हैं। इस प्रकार से दो आर्य छंदों में ये बात लिखी हुई है। क्या लिखी? स्वय अस्वय भाव जुत्ता, इसका अर्थ कर रहे हैं। अब ये आर्य छंद की दो गाथा दो इसमें आर्य छंद दिए। उद्दम मिथ्यात्व विषम भावय दृष्टिम च कुरु पराम भक्तिम भाव नमस्कार रतो ज्ञाने युक्तो भव सदापि पंच महाव्रत रक्षाम कोप चतुष्टकस्य निग्रहम परमम दुर्दांतेन्द्रिय विजयम तपः सिद्धि विधौ कुरुद्योगम। क्या अर्थ हुआ? मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो और भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में युक्त रहो। 5 महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोधादि 4 कसायों का पूर्ण निग्रह करो, प्रबल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। इस प्रकार ऊपर 2 आर्या में कथित लक्षण युक्त शुभोपयोग रूप परिणामों से ये सब कौन से भाव चल रहे?
इतनी बातें जो है ये शुभ भाव रूप हैं। मिथ्यात्व की नाश करने की भावना, मिथ्यात्व रूपी विष की वमन करने की भावना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना, उत्कृष्ट पंच परमेष्टि आदि की भक्ति की भावना, और पंच नमस्कार को पांच जो है परमेष्टि आदि को नमस्कार आदि करने में तत्पर होना, और ज्ञान से युक्त होने की भावना भाना, 5 महाव्रतों को धारण करके उनकी रक्षा करने की भावना, क्रोधादि 4 कषायों को पूर्ण त्याग करने की भावना, और प्रबल 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने की भावना, और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करने की भावना, ये सब शुभ भाव जानना चाहिए। क्या है ये सब? ये शुभ भाव हैं। इस प्रकार ऊपर 2 आर्या में कथित लक्षण युक्त सोपयोग रूप परिणाम से और उससे विपरीत असोपयोग रूप परिणाम से युक्त परिणत जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। इससे विपरीत कौन से? जो अभी बताया, इसकी त्याग की भावना मिथ्यात्व आदि के उसके विपरीत मिथ्यात्व रूप विश्व में प्रवृत्ति करते रहना, और मिथ्यात्व रूप ही निरंतर परिणमित करने की भावना करना, और अहंकार आदि रूप प्रवृत्ति करके अपने से विशिष्ट पुरुषों की भक्ति आदि नहीं करना, दंभ रखना। तो ऐसे जो इससे विपरीत है, अज्ञान रूप मोह की प्रवृत्ति ही निरंतर करते रहना, अवृत रूप निरंतर प्रवृत्ति करते रहना, कषायों में ही निरंतर प्रवृत्ति करते रहना, और इन 5 इंद्रियों के विषयों में ही आनंद मनाते रहना, और बिना इच्छाओं में ही रस लेते रहना। इस प्रकार के जो इससे विपरीत है उनमें ही फिर भावना करते रहना, वो पाप है सब। जैसे 8 जो सम्यक दर्शन के गुण हैं, उसके विपरीत दोष हैं। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थिति, गणबात, कल प्रभावना, ये 8 अंग हैं, और इसके विपरीत 8 दोष हैं। इन गुणते विपरीत दोष बसु इनको सतत खपावे। तो ये सब अपने लिए ऐसी निरंतर जीव की भावनाएं, या तो शुभ या अशुभ, ये 2 प्रकार के जो भाव होते हैं वे पुण्य पाप रूप होते हैं। तो ऐसे ये पुण्य और पाप के 2 प्रकार के भाव जानने चाहिए। तो ऐसे इनसे युक्त परिणत जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। अब पुण्य और पाप के भेद माने कौन से? जो अपने लिए द्रव्य पुण्य पाप कर्म आदि की भेद है, उनका स्वरूप बताया जाता है। जो 8 कर्मों में कितने कर्म पाप रूप है, कितने कर्म पुण्य रूप है, अब उनका खुलासा किया जाता है। ये तो भावों की तरफ से बात हुई। आत्मा के 2 प्रकार के भाव अनादि काल से चलते आए। निगूढ़ में भी पुण्य के भाव हो जाते हैं, वहां से पुण्य के भाव से जीव निकल के त्रस राशि में आ जाता है, मनुष्य आदि बन जाता है। और जब तीव्र उसमें संक्लिष्टता के परिणाम चलते हैं तो निगूढ़ में ही जीव उदय जन्म मरण करता रहता है। भाव कलंक सुपौरा निगूढ़ वासम न मुंचती जीवा। ऐसा जो है यहाँ पुण्य पाप का स्वरूप जानना चाहिए सामान्य से। अब आगे जो द्रव्य रूप में कर्म के आदि के रूप में जो पुण्य पाप के भेद हैं, अब उनका भी खुलासा। सादम सुहाऊ नामम गोदम पुण्यम साता वेदनी शुभ आयु शुभ नाम शुभ गोत्र, ये कर्म तो पुण्य रूप है। और पराणी पावम चे, उनसे अन्न, यानी कौन कौन से उनसे अन्न? असाता वेदनी और अशुभ आयु, अशुभ नाम और नीच गोत्र, ये सब पाप रूप हैं। 20 प्रकार है। अभी इनका खुलासा। साता वेदनी 1, त्रयंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये 3 आयु। 4 और सौभाग यशस कीर्ति तीर्थंकरपना आदि नाम कर्म की 37, तो 37 और 4 41, और उच्च गोत्र
एक। इस प्रकार से कुल 42 पुण्य प्रकृतियां जानना चाहिए। कितनी प्रकृतियां हैं पुण्य की? 42। ये आघातीय कर्मों में ही पुण्य पाप के भेद होते। घातीय कर्म तो 47 पूरे पाप ही रूप होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये सब कितने हैं? 47 प्रकृतियां हैं। ये सब किस रूप हैं? ये सब पाप रूप ही होती हैं। घातीय कर्मों की प्रकृतियां। अघातीय कर्मों में पुण्य पाप के भेद होते हैं। तो उसमें 42 प्रकृतियां तो पुण्य रूप जानना चाहिए। और शेष 82 पाप प्रकृतियां जानना चाहिए। ये इस प्रकार से ये माने अघातीय कर्मों की 82 प्रकृतियां पाप रूप और 42 प्रकृतियां पुण्य रूप होती हैं। अभी आगे देखो, इसमें विशेष खुलासा करते हैं। क्या कह रहे हैं अब देखिए। ये तो हो गए तुम्हारे सामान्य रूप से पुण्य पाप की प्रकृतियों का स्वरूप हो गया। अब कहते हैं दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अतिचार रहित आचरण, निरंतर ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करण, अरहत की भक्ति, आचार्य की भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकों में हानि न करना, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण जानना चाहिए। इन उपरोक्त लक्षण युक्त 16 भावनाओं से उत्पन्न तीर्थंकर नाम कर्म विशिष्ट पुण्य का बंध होता है। ये सम्यक दृष्टि की है पुण्य प्रकृतियां। मिथ्या दृष्टि सामान्य से तो पहले पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति का स्वरूप बता दिया, पर सम्यक दृष्टि जीवों की तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की जो विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, वो सम्यक दृष्टि जीवों को ही उसका बंध होता है। तो उसमें क्या क्या भावनाएं उसकी चलती हैं? ये 16 कारण भावनाएं। सबसे पहले तो दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि माने क्या? निर्दोष सम्यक दर्शन को धारण करके जीना और उस सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाए रखने की भावना। सम्यक दर्शन की निर्दोष प्रवृत्ति वो तो धर्म रूप है, वीतराग रूप है, उससे कर्मों का आश्रयबंध नहीं होता है। और उस सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाए रखने की भावना वो तीर्थंकर प्रकृति आदि पुण्य बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि पने की जो परिणमन की वृत्ति है, उससे बंध नहीं होता है, वो तो संबंध निद्रा का कारण है। परंतु जो सम्यक दर्शन हमारा निर्दोष रहे, उसमें दोष ना लगे, ऐसी जो भावना है, ये भावना है पुण्य प्रकृति, पुण्य बंध का कारण। ये शुभ राग है। तो सम्यक दृष्टि बन करके और फिर हमारे सम्यक दर्शन में दोष ना लगे, ऐसे निर्दोष बना रहे, जब तक हम पूर्ण छायक सम्यक आदि प्राप्त करके और उस पूर्ण अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त न कर लें, तब तक हमारे सम्यक आदि में दोष ना लगे, ऐसी भावना भाना और ऐसा प्रयत्न करते रहना, ये शुभ भाव है। सम्यक दर्शन का परिणमन तो वो शुद्ध भाव है। सम्यक ज्ञान रूप परिणमन शुद्ध भाव है। अनंतानबंदी के अभाव रूप उतनी बीतरागता वो शुद्ध भाव है, उससे बंध नहीं है, वो तो संवर रूप है, निर्जरा रूप है, विकारी भावों के अभाव रूप है, विकारी भावों को रोकने रूप है। तो ये जो है सम्यक दृष्टि को भी निचली भूमिका में ऐसे पुण्य भाव जब तक वो पूर्ण आगे देखो प्रश्न उठाया उसको, देखो शंका नीचे उठाई, अभी ये पढ़ेंगे उसको। सम्यक दृष्टि जीव को तो पुण्य पाप दोनों ही है, तो वह पुण्य को क्यों करता है? सम्यक दृष्टि किसे कहते?
कि इन आश्रमों को ही जानता है, किसी भी आश्रम को नहीं चाहता, तो फिर काहे के लिए वो पुण्य प्रकृति पुण्य के कार्यों में लगा रहता है? ऐसी शंका उठाई। अभी पहले तो ये सम्यक दृष्टि की 16 कारण भावनाएं हैं। कौन कौन सी? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता। विनय संपन्नता माने रत्नत्रय की निर्दोषता, रत्नत्रय की विनय करना और रत्नत्रय धारियों की विनय करना, ये विनय संपन्नता है। तो ये इससे पुण्य का बंध होता है। रत्नत्रय का बहुमान, कि ये रत्नत्रय हमारा निर्दोष बना रहे, इसमें किसी प्रकार का और उत्कृष्ट पूर्णता को प्राप्त हो, तो ये तो तुम्हारी क्या है? उत्कृष्ट शुभ भाव है। ये तीर्थंकर प्रकृति बंधने वाले जीव के 16 कारण भावनाएं ऐसी चलती कि जो रत्नत्रय है उसकी सुरक्षा विनय करते रहना, किसी प्रकार उसके विपरीत प्रवृत्ति नहीं करना, और जो रत्नत्रय को धारण करने वाले जीव हैं उनका बहुमान करना। इससे साथ ही साथ पुण्य का बंध तीर्थंकर जैसी प्रकृति ये बन रही है सम्यक दृष्टि को। तो ऐसी विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अतिचार रहित प्रवृत्ति करना। तो ये भी क्या है कि अपने व्यवहार में जो अपन ने व्रत आदि धारण कर रखे हैं साधना करते समय, तो उनमें दोष आदि नहीं लगाना, तो ये शुभ भाव है। कौन सा है? अपनी जो है ब्रह्मचर्य आदि की, उसमें दोष नहीं लगाना, और क्या करना कि जो अपने लिए व्रत आदि लिए है 5 अणुव्रत 5 महाव्रत आदि, उनमें दोष नहीं लगाना, उनका निर्दोष पालन करना, तो इससे साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है। तो शील व्रतों में अनतिचार रूप प्रवृत्ति करना, और निरंतर ज्ञानोपयोग रूप प्रवृत्ति। ज्ञानोपयोग माने स्वाध्याय, चिंतन, मनन आदि, ये सब सो उपयोग है। अंदर में अपना माने जो स्वरूप की सम्यक ज्ञान रूप परिणमन है वो तो आश्रय से रहित है, परंतु जो उपयोग अपना व्यवहार में शास्त्र, स्वाध्याय, चिंतन, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्म उपदेश आदि है, निरंतर अपने ज्ञानोपयोग रूप प्रवृत्ति करते रहना, वो शुभ भाव है। तो उससे पुण्य का बंध होता है। और मोक्ष मार्ग आदि रूप में और उसमें प्रवृत्ति करना, धर्म और धर्म के फल में अनुराग रखना, वो संवेग है, उससे भी पुण्य बंध होता है। और शक्ति अनुसार वायु में त्याग करना, और शक्ति अनुसार 12 व्रत आदि तपों में प्रवृत्ति करना, ये सब पुण्य बंध का कारण है सम्यक दृष्टि को। साथ ही साथ तीर्थंकर आदि प्रकृति का जो उसका वर्णन में, तो ये क्या है? तप, साधु समाधि, स्वयं साधु समाधि करने की भावना, और साधु जो समाधि करते हैं उनमें संयोग करके उनकी समाधि में सहयोगी बनना, ये सब पुण्य बंध का कारण है। तीव्र ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध की 16 कारण भावनाएं बताए, उसको निरंतर इस प्रकार की भावनाएं चलती रहती, प्रवृत्ति चलती रहती। तो साधु समाधि और वैयावृत्ति, ऐसे धर्मात्माओं की क्या है? निर्दोष साधना चलती रहे, उसके अनुसार उनकी सेवा शुश्रूषा करना, और अपनी आत्मा की भी इस प्रकार रत्नत्रय की आराधना बनी रहे, ऐसी उसकी प्रवृत्ति करना, ये सब वैयावृत्ति। इससे क्या है? तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बंध निरंतर होता है। अरहंत भगवान के प्रति बहुमान रखना, उनकी भक्ति करना, आचार्य के प्रति पंचाचार का स्वयं पाल, माने आचार्य स्वयं हो अथवा जो दूसरे आचार्य की भक्ति करते, तो पंचाचार आदि का पालन करने वाले आचार्य, तो उसका आचरण करना, तो वो शुभ बंध का कारण है। और ऐसे आचार्यों की जो बाहर में भक्ति वैयावृत्ति आदि है, वो भी पुण्य बंध का कारण है। बहुश्रुतों की भक्ति करना, जिनके विशेष ज्ञान है उन ज्ञानियों की भक्ति आदि करना, वो पुण्य बंध का कारण है।
और दूसरों को धर्मोपदेश आदि देकर उस प्रवचन में शास्त्र आदि में भक्ति रखना, वो भी पुण्य बंध का कारण है। और आवश्यकों में हानि नहीं करना। कौन कौन से आवश्यक? श्रावक के भी षडावश्यक हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और मुनिराजों के भी षडावश्यक हैं, समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित्य करे, सुतरति करे, प्रतिक्रम तजे तन में। तो ऐसे वो अपने आवश्यकों में दोष नहीं लगाना, उनकी हानि नहीं करना, उनमें प्रमादी नहीं रहना, निरंतर उसमें जागृत रहना। और मोक्ष मार्ग की प्रभावना होती रहे, ऐसी भावना और प्रयत्न करना, वो भी साथ ही साथ पुण्य बंध का कारण है। और प्रवचन में वात्सल्य रखना, जिनवाणी जो उपदेश है उसमें विशेष प्रेम रखना, अनुराग आदि रखना, वो सब ऐसी उत्कृष्ट पुण्य बंध के कारण जानना चाहिए। तो जब कौन कौन? बहुश्रुत भक्ति तो जो जिनकी बहुश्रुत है उनकी भक्ति करना। क्या? हाँ, तो प्रवचन भक्ति और प्रवचन वात्सल्य। तो प्रवचन करने मैंने तुम्हारे लिए प्रवचनों में एक तो भक्ति करना और प्रवचन में उसके प्रति तुम्हारे लिए प्रेम बना रहना। क्या माने? प्रवचन जो कर अपन को प्रवचन करने में बहुमान बना रहना और एक प्रवचनों में भक्ति बनी रहना है। हाँ, वो आप के वचन है, आगम वगैरह है तो सब उनमें नहीं। बहुश्रुत तो ज्ञानवानों जो जिनकी बहुश्रुत है उनकी भक्ति करना है, उपाध्याय परमेष्ठी आदि। हाँ, ज्ञानियों की भक्ति करना बहुश्रुतों की भक्ति है। तो इस प्रकार से ये सभी प्रकार माने जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल साधन हैं उन सभी में विशेष बहुमान रखना, पंच परमेष्ठी आदि में बहुमान रखना, उस आत्म कल्याण के जो कुछ भी साधन हैं उनमें विशेष उत्साह और प्रेम रखना, ये सब साथ ही साथ पुण्य बंध का कारण है। तो जो जीव अभी पूर्ण स्वरूप की आराधना करके निर्विकल्प वीतराग दशा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो निचली भूमिका में उसको इस प्रकार के साथ ही साथ शुभ भाव आते हैं और इससे वो ऐसी उत्कृष्ट तीर्थंकर आदि प्रकृति का भी बंध कर लेता है। तो ये 16 कारण भावनाओं में परमागम की भाषा से मूढ़त्रयम् मदाश्चाष्टौ तथा नायतनानि षट् अष्टौ संकादयश्चेति दृष्टि दोषा पंचविंशति। अर्थात क्या है? ज्ञानार्णव में पृष्ठ 93 विधि है। 3 मूर्ताएं, 8 मद, 6 अनायतन, 8 संकादि दोष, ये 25 सम्यक दर्शन के दोष हैं। इस श्लोक में कथित 25 दोष मल रहित सम्यक्त की भावना और अध्यात्म भाषा से निःशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त की भावना ही मुख्य है, ऐसा जानना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 16 भावनाएं तो ये विस्तार में बतलाई हैं, पर एक मूल भावना कौन सी बतलाई कि वो सम्यक दर्शन की निर्दोषता बनाए रख करके जीवन जीना, ये सम्यक्त भावना। और अध्यात्म भाषा से कहें तो निःशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप सम्यक्त की भावना ही इस 16 कारण भावनाओं में मुख्य भावना समझना चाहिए।
ऐसा दिया कि एक भावना की उत्कृष्टता से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। 16 भावनाएं तो वो सामान्य गुण रूप है, उसी इस एक भावना की पुष्टि करती हुई भावना है वो। बिना सम्यक दर्शन के ये 15 भावनाएं अक्षर के बिना बिंदी के समान समझना। क्योंकि सम्यक दृष्टि को ही ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इसलिए उसके पहले तो 25 दोष रहित निर्दोष सम्यक दर्शन की आराधना करता है। तो ऐसा जो है ये शुभ और अशुभ भाव मिथ्या दृष्टि के भी चलते हैं और शुभ भाव सम्यक दृष्टि के भी चलते हैं। अब प्रश्न है कि जब सम्यक दृष्टि शुभाशुभ भावों को आश्रय बंध का कारण मानता है तो फिर ये पुण्य के कार्यों को वो करता क्यों है? ये प्रश्न है। लोगों को इस प्रकार का लगता है कि जब तुमने समझ लिया कि सब आश्रय बंध है तो सब इनको छोड़ करके अपने स्वरूप में क्यों नहीं रहती? तुम ये कार्यों में लगते क्यों हो? इनको ही बताते जाते हो कि सब पूजा पाठ स्वाध्याय सब ही है, त्याज्य है, और फिर करते उन्हीं को कि हमें समझ में नहीं आता कि जब तुम्हारे लिए सब इनको तुम ही कह रहे आश्रय बंध ही है तो फिर इन पुण्य के कार्यों में तुम लगते क्यों? अब उसका समाधान देखिए, शंका, ये शंका उठाइए। अब उस शंका का समाधान बहुत ही व्यवहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से उसका समाधान किया है दृष्टांत देकर। वहां युक्ति सहित समाधान करते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अन्य देश में स्थित अपनी मनोहर स्त्री के पास से आए हुए मनुष्यों को उसके लिए दान देता है, सम्मान करता आदि करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि भी उपादेय रूप से निःशुद्धात्मा की ही भावना करता है। और जब चारित्र मोह के उदय से उसमें यानी शुद्धात्मा की भावना में या अपने स्वरूप में टिकने में असमर्थ होता है, तब निर्दोष परमात्म स्वरूप अरहंत और सिद्धों की तथा उनके आराधक आचार्य उपाध्याय व साधुओं की परमात्म पद की प्राप्ति के लिए और विषय कसायों से बचने के लिए दान पूजा आदि से अथवा गुणों की स्तुति से परम भक्ति करता है। क्या दृष्टांत दिया, क्या युक्ति से सिद्ध किया कि जैसे किसी व्यक्ति की शादी हो गई है, अब उसकी पत्नी मायके में है और अब क्या है कि मायके से जो लोग आते हैं और उसकी पत्नी की खबर देते हैं तो वो उन लोगों का बड़ा मान सम्मान आदर सत्कार करता है। क्या? जिस प्रकार कोई मनुष्य अन्य देश में स्थित अपनी मनोहर स्त्री के पास से आए हुए मनुष्यों को उसके लिए दान देता है, सम्मान आदि करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जब अपनी आत्मा रूपी परिणति की अनुभूति में लीन नहीं रह पाता है तो उस अनुभूति को बताने वाले, उस अनुभूति की खबर लाने वाले, देने वाले उन लोगों का भी बहुमान आदि करता है। तो ऐसी अरहंत आदि की, सिद्ध आदि की, उनके अनुयायियों की क्या करते हैं? उनके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुओं की परम पद की प्राप्ति के लिए, काय के लिए? अपनी उसी स्वरूप में लीन होने की भावना से। तो इससे क्या होता है कि असमर्थ होता तब निर्दोष परमात्मा का अरहंत और सिद्धों की तथा उनके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुओं की परमात्म पद की प्राप्ति के लिए और विषय कसायों से बचने के लिए दान पूजा आदि से अथवा गुणों की स्तुति आदि से परम भक्ति करता है। क्या करता है? वो क्या है? व्यसनों से बचे रहने के लिए अपनी पत्नी के स्मृति आदि करता रहता है और बराबर जो है वो व्यसनों से बचा रहता है।
पापों से बचने की अब सम्यक दृष्टि अब स्वरूप में टिक नहीं पा रहा है और पापों में जाना नहीं चाहता है, आश्रम में ही नहीं जाना चाहता, परंतु अब कम से कम पापों से रहित होने के लिए वो इस प्रकार से क्या करता है, विषय कसायों से बचे रहने के लिए दान पूजा आदि से अथवा गुणों की स्तुति आदि से उनकी परम भक्ति करता है। उस भोगाकांक्षा आदि निदान रहित परिणाम से तथा निष्प्रय वृत्ति से विशिष्ट पुण्य का आश्रय उसके होता है। उससे क्या होता है, जिस प्रकार धान की खेती करते हुए किसान को घास छिलका आदि मिलता ही है, उसी प्रकार उस पुण्य से जीव स्वर्गों में देवेंद्र लोकांतिक देव आदि की विभूति प्राप्त कर विमान परिवार आदि संपदाओं को जीर्ण तृण समान गिनता हुआ 5 महाविदेहों में जाकर देखता है। क्या देखता है, वह यह समूषण आदि है, वह यह वीतराग सर्वज्ञ भगवान है। वे इस भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक गणधर आदि देव हैं, जो पहले सुने थे उन्हें आज प्रत्यक्ष देखा है। ऐसा समझकर धर्म में बुद्धि विशेष दृढ़ करके चौथे गुण स्थान के योग आत्म भावना को नहीं छोड़ता हुआ भोग भोगता हुआ भी धर्म ध्यान में काल बिताकर स्वर्ग में से आकर तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त करता है, तो भी पूर्व भाव में भावित विशिष्ट भेद ज्ञान की भावना के बल से मोह नहीं करता। काय में, उस विशिष्ट पुण्य के उदय में, तीर्थंकर आदि पद में। तत्पश्चात जिन दीक्षा लेकर पुण्य और पाप से रहित निज परमात्मा के ध्यान द्वारा मोक्ष जाता है। मिथ्या दृष्टि तो तीव्र निदान बंध वाले पुण्य से भोग प्राप्त करके फिर अर्ध चक्रवर्ती रावण आदि की भांति नरक में जाते हैं। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि की पुण्य क्या के लिए, धम्मम भोग निमित्तम, दान पूजा पाठ काय के लिए, हमें बढ़िया अच्छी अनुकूलताएं मिले, हमारा परिवार भरा पूरा बना रहे, हमारी खूब संपत्ति आती रहे, हम सब भोग भोगते रहें, इसके लिए ये धर्म करता है। धर्म काय के लिए, भोगों के निमित्त। उसका धर्म अपने आत्मशुद्धि के लिए नहीं, उसका धर्म इन पापों से बच करके परंपरा से मोक्ष साधना के लिए नहीं, आगे अपन को खूब अनुकूलताएं मिले, खूब विषय भोग भोगने को मिले, सब संयोग मिले, इसके लिए वो करता है, दान देता है, पूजा पाठ करता है, भगवान का अभिषेक शांति धारा करता है। काहे के लिए कि हमारा परिवार बढ़िया सुख समृद्धि खान पान सब बना मिलता रहे। इसके लिए नहीं कि भगवान आप जैसे हम पवित्र पूज बन जाएं। काहे के लिए करता है वो सब लौकिक आकांक्षा रख करके ही करता है। तो ये पापानुबंधी पुण्य है, मिलेगा तो, पर क्या होगा, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, और कुतवाली दंचार वही पर कृपा और जाली। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में ऐसे एक प्रश्न उठाया है कि अरहंतादिक की भक्ति से पीतराग विज्ञानता की सिद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर एक प्रश्न उठाया कि साहब ये तो ठीक है, वीतराग विज्ञानता की और मोक्ष की सिद्धि होगी, पर ये बताओ कि हमें कुछ लौकिक लाभ भी मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ लौकिक व्यवस्थाएं भी बनेंगी कि नहीं, हमें बढ़िया बाहर में सब सुंदर चीजें खाने पीने मकान दुकान आज बाहर के शरीर आदि सुंदर मिलेंगे कि नहीं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि ये सब मिलते हैं, सर्वोत्कृष्ट मिलते हैं, परंतु इस अभिप्राय से इनकी भक्ति पूजा करने से तो पाप का ही बंध होता है।
अथवा पापानुबंधी पुण्य बंध होता है। ऐसे तो पाप ही वासना है, लौकिक प्रयोजन से करना, ये तो पाप की कामना है तुम्हारी। इसलिए इस अभिप्राय से जो करते हैं उनके लिए वास्तव में तो अगर तीव्र आकांक्षा या आसक्ति पूर्वक कर रहे तो पुण्य भी नहीं बनता है, और थोड़ी मंद कसाय आदि हो तो फिर पापानुबंधी पुण्य बनेगा, और आगे जाकर के फिर पुण्य के फल को भोगोगे और फिर दुर्गति के पात्र हो जाओगे। इसलिए इस प्रकार की आकांक्षा करके धर्म के कार्य नहीं करना। किस अभिप्राय से करना? अपनी आत्मा भी संसार के दुखों से छूटकर दुख खाओ कम खाओ वो ही लाओ समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। हमें कुछ नहीं चाहिए, जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ बुद्ध जांच हूं तुम भक्ति भव भव दीजिए। जब तक हमें मुक्ति नहीं मिल जाए तब तक हमें आपका सानिध्य मिलता रहे। विवेकी धर्मात्मा व्यक्ति की भावना संसार के उद्देश्य से कोई धार्मिक कार्य नहीं करता। सम्यक दृष्टि भी पुण्य तो करता है, अब उसकी मजबूरी है कि अब वो अपने स्वरूप में वर्तमान में ही पूरी वीतराग दशा प्राप्त करके उस अरहंत सिद्ध दशा को नहीं पा रहा है, तो अशुभ वंचनार्थम कुछ स्थान निवारणार्थम परंपरा से धर्म के अनुकूल साधनार्थम हमें आगे भी धर्म के साधन मिलते रहें, ताकि हम आगे जाके अपनी उत्कृष्ट साधना करके उस परम पद को प्राप्त कर लें। इस उद्देश्य से वो करता है, और कोई उसकी लौकिक आकांक्षा कि हमारे लिए बाहर में बढ़िया सुंदर शरीर मिले, भोग मिले, संयोग मिले, परिवार मिले, कुटुंब मिले, हमारा सब भरा भरा पूरा परिवार बना रहे, ये लौकिक आकांक्षा उसकी नहीं होती। तो ये जो है ये पुण्य पाप एक तो मिथ्या दृष्टि के भी होता है और सम्यक दृष्टि के भी पुण्य होता है, पर उसकी पुण्य में क्या है अभिप्राय? पुण्य करके लौकिक फल आकांक्षा प्राप्त करने का नहीं, अशुभ से बचकर कुछ स्थानों से बचकर ऐसे सद स्थान जिससे अपने आत्म कल्याण का अपन को संयोग मिलता रहे, इसके लिए वो करता है। तो ऐसा जो है ये अपने लिए 9 तत्वों में ये पुण्य पाप भी जीव के परिणाम और फिर पुण्य पाप रूप द्रव्य कर्मों का आश्रय बंध। 2 प्रकार से पुण्य पाप आदि कैसे होते हैं? द्रव्य रूप और भाव रूप। द्रव्य रूप तो कहलाते हैं कर्म रूप, 4 घातीय कर्म तो पाप ही रूप है, अघातीय कर्मों में पुण्य पाप के भेद हैं। इसलिए क्या है, जो जीव इस प्रकार से जब तक तत्व ज्ञान करके आत्मज्ञान करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना नहीं करते, तब तक उनको मंद कसाय और तीव्र कसाय इससे घातीय कर्मों का तो सबका बंद होता ही रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। कितना ही 9वें गिरवेग तक जाने वाला पुण्य कमा लो, फिर भी एक भी घातीय कर्मों का संबंध नजर आदि नहीं होती। और अविरत सम्यक दृष्टि के 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद रुक जाता है। इसलिए अपन को यदि वास्तव में संसार का अभाव करना है तो तत्व ज्ञान करके अपने एकत्र भक्त स्वरूप की भावना उसकी आराधना करके सच्चे मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बनने चाहिए। कोरे बाहर में ही अपन को सिर्फ पुण्य 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 की रुचि मत नहीं रखना चाहिए। पुण्य की रुचि रखने से पुण्य नहीं बनता है, और धर्म की साधना करने से ढेर लगता है पुण्य का। और ऐसा साथ ही साथ पुण्य तो सम्यक दृष्टि को ही बनता है जो पुण्य को नहीं चाहता है, जो अपने स्वरूप की आराधना करके और धर्म साधना करता है। तो उसके साथ में दृष्टांत दिया कि जैसे किसान को भूसा नहीं चाहने पर भी गेहूं पैदा करने के लिए वो खेती करता है, तो भूसा का ढेर तो वैसे ही लगता है साइड में। तो सम्यक दृष्टि को तो जब तक वो संसार में रहता है
तो उसके पाप भाव तो होते ही नहीं, और जब तक जो मंद कसाय से उसको शुभ भाव होते हैं निस्वार्थ भाव से, तो उससे साथ ही साथ पुण्य का बंध, ये तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध होता है। तो इस प्रकार से ये अपन को 7-9 पदार्थों में पुण्य पाप का स्वरूप ऐसा समझना। पुण्य के दो प्रकार से पुण्य समझना, एक तो सम्यक दृष्टि के जीवन में पुण्य और एक मिथ्या दृष्टि के जीवन का पुण्य। तो अनादिकाल से संसार में जीव चतुर्गति में घूम रहा है, तो पुण्य पाप के बिना तो जीव कोई रहता नहीं है। कभी नरक की ज्वालाओं में चला जाता है और कभी स्वर्ग की घाटियों में भटकता है। तो ऐसी जो है, जब तक जीव को अपने अंदर में स्वरूप की आराधना की स्थिति नहीं बनती, तब तक उसका जो है ये वास्तव में मोक्ष मार्ग चालू नहीं होता, सच्चा सुख जीवन में प्रकट नहीं होता। तो इस प्रकार मिथ्या दृष्टि तो क्या करता है, तो इस प्रकार मिथ्या दृष्टि तो तीव्र निदान बंद वाले पुण्य से भोग प्राप्त करके फिर अर्ध चक्रवर्ती रावण आदि की भांति नरक में जाता है। इस प्रकार उपरोक्त लक्षण युक्त पुण्य पाप रूप 2 पदार्थों के साथ पूर्वोक्त 7 तत्व ही 9 पदार्थ हैं, ऐसा जानना। इस प्रकार श्री नेमी चंद्र सिद्धांतिक देव विरचित द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में आश्रव बंधन आदि 1 सूत्र गाथा, तत्पश्चात 10 गाथाओं द्वारा 6 स्थल, इस प्रकार कुल 11 सूत्रों द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थों का प्रतिपादन करने वाला द्वितीय महाअधिकार समाप्त हो गया। अब तीसरा महाअधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार चलेगा। तो ये अपन को बराबर अपने ज्ञान में इन सब बातों का व्यवस्थित ज्ञान करके कहीं भ्रमित ना रहे। और जो लोग धर्म के स्वरूप को नहीं समझते और वो यदवा तदवा अपन को धर्म के नाम पर उपदेश दें, तो अपन को सजग रह करके भगवान जिनेन्द्र की इस वाणी से आगम से मिलाकर अपनी बुद्धि को व्यवस्थित रखना चाहिए। यदवा तदवा अपनी बुद्धि को भ्रमाना नहीं चाहिए। ऐसा जो है ये अपना दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। अब आगे मोक्ष मार्ग अधिकार के बारे में अपन बाद में देखेंगे, अभी अपना टाइम हो गया है। दीपे वाणी दीपयंता तत्व को सुप्रकाशिती वेद दर्शा करे स्वपर भार सिर का उतार चैतन्य कायमृत तिला हमारे कर की भारती भवि ज्ञान दीप जलाता मात सिर की आरती। द्वादशांग जन्माणी माता पंच परमेश्वर।